आप जितना अच्छा एक्शन अभी के टाइम पे करोगे उतना बहुत अच्छा रिएक्शन आपको रिजल्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपके सपनों की दुनिया के अंदर एंट्री लेने के लिए सबसे पहला कदम आता है और वो होता है नीट के एग्जाम को क्रैक करना। हर एक स्टूडेंट जिसने नीट का फॉर्म भरा है वो दिन रात एक करके अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ जो है उस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है। वो रिवीजन कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा है, वो सारे एमसीक्यू कर रहा है। लेकिन ये हमको और आपको सबको पता है कि जब रिजल्ट आएगा तो उन लाखों लोगों में से कुछ हजारों लोगों का ही अपनी ड्रीम कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। तो वो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो पाएगा? तो वो कौन से मेन और मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से उन लाखों लोगों में से उन हजारों लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और बाकी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो किनारे पे आके यानी कि 550 या 600 मार्क्स लेके भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत शॉर्टली हम बात करेंगे डायरेक्टली उन मेजर पॉइंट के ऊपर जिनके लिए आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन टॉपिक्स के ऊपर भी ध्यान देना है, उन पॉइंट के ऊपर भी ध्यान देना है, ताकि जो है आप अगर 450 या 500 अपने मार्क्स क्रॉस कर रहे हो तो आप मेन एग्जाम के अंदर जाके डेफिनेटली 50 या 100 मार्क्स का जो है एक्स्ट्रा कवर करने वाले हो। तो स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है भूपेंद्र सिरवी और मैं हूं बीएमएस स्टूडेंट। तो डायरेक्टली मैं आता हूं कि पढ़ाई सब कोई कर रहा है। आज अभी 20 दिन बचे हैं नीट के एग्जाम के लिए, लेकिन हर कोई अपना जितना हो सकता है उतना ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है। हर कोई अपना शॉर्ट नोट रिवाइज कर रहा है, हर कोई दिन रात जाग रहा है। लेकिन वो कौन से डिफरेंशिएट फैक्टर है, वो बहुत माइन्यूट से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो होता है कि अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि जो टॉपिक उन्होंने साल भर पढ़े ही नहीं थे वो अब लास्ट मोमेंट पे आके उनको पढ़ना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर चैप्टर से सवाल ज्यादा आए तो उनके नंबर कम आए। अब हमको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट एक्चुअल में होता क्या है कि इस टाइम के अंदर आपको करना चाहिए कि जो आपने साल भर अच्छे से पढ़ा है या जिनके शॉर्ट नोट आपने अच्छे से बनाए हैं या जिनके एमसीक्यू आपने सॉल्व किए हैं उन्हीं चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है। यानी कि जितनी बार आप ज्यादा रिवाइज करोगे, जो आपने अच्छे से पढ़ के रखा है, तभी आप उन चैप्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंट हो पाओगे और उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। और जो चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अब तक, उनके लिए आप ओनली एमसीक्यू सॉल्व करो या मैं आपको बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस। क्योंकि अगर उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तो आप वहां पे टिक कर पाओगे। बिल्कुल भी ब्लैंक होके किसी चैप्टर के लिए आपको नहीं जाना है। तो फर्स्ट मेरी एडवाइस आपको यही है कि जो भी टॉपिक एकदम नया आप उठा रहे हो उसको पढ़ो, बट सुपरफिशियली पढ़ो। अभी किसी भी टॉपिक को डीप पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है उनको और ज्यादा डीप के अंदर पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है रिवीजन का। अब एग्जाम के अंदर 20 दिन बचे हैं और रिवीजन का बहुत से स्टूडेंट्स को एक्चुअल में तरीका ही नहीं मालूम है, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो इसके अंदर रिवीजन ये होता है कि आपको सब टाइम बैठ के थ्योरी ही नहीं पढ़नी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं लास्ट मोमेंट बैठ के थ्योरी पढ़ते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपने जो भी शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए हैं उन शॉर्ट नोट को एक बार रिवाइज करके 10 मिनट में सीधा एमसीक्यू करने जाओ। आपकी कोचिंग के जो भी मॉड्यूल होते हैं उनके एमसीक्यू सॉल्व करो और वो एमसीक्यू सॉल्व हो जाने के बाद आपको डायरेक्टली जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने किसी भी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ा या आपने 1% भी कमी रखी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि आपके जितने भी मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे उनसे 10-20 नंबर आप कम ही स्कोर कर पाओगे नीट के एग्जाम के अंदर। तो मेरी आप सबसे सेकंड एडवाइस यही है कि आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, कोई सा भी रिवीजन करो, इस टाइम के अंदर डेली के अंदर 2 या 3 चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे लगा लो। जिससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा कि जो मैंने पढ़ा है उस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको जो है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर ये होता है कि इस टाइम पे आके अब बायोलॉजी को कैसे रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे बस बायोलॉजी के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं हर एक चैप्टर के, बट ये तरीका एक्चुअल में बायोलॉजी के अंदर गलत है। आपको बायोलॉजी के लास्ट मोमेंट पे आके आपको कोचिंग के मॉड्यूल्स या जो कुछ भी आपके पास स्टडी मटेरियल है सबको साइड रख दो। सिंपली अपने टेबल पे आपको एनसीईआरटी रखनी है 11th और 12th की, और उस एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना थ्रोली। आपको हर एक डायग्राम देखना है, डायग्राम के ऊपर क्या लेबल है, डायग्राम के नीचे भी लिखा होता है कि ये फिगर किस चीज का है, आपको वो तक भी पता होना चाहिए, वहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन, और आप एनसीईआरटी को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका जो है स्कोर आने के चांसेस होंगे। और आपको भी पता है कि नीट के अंदर सिलेक्शन के लिए 50% से ज्यादा जो वेटेज सब्जेक्ट रखता है वो ओनली बायोलॉजी होता है। अगर आपने बायोलॉजी को हल्के में लिया और ऐसे ही छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन होते होते भी रह सकता है। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे जा रहे हो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर मेरी आपकी एडवाइस यही है
कि आप एनसीईआरटी जो है थ्रोली पढ़ो, बिल्कुल हर एक डायग्राम, हर एक फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करना ही है। इस पॉइंट पे मैं आपको बोलूंगा कि बायोलॉजी के अंदर आपको एनसीईआरटी के अलावा आपके कोचिंग के जो मॉड्यूल है उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल के अंदर बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा दे रखी होती है और उनके लिए पूरा साल था हमारे पास पढ़ने के लिए, लेकिन अब आखिर के 20 दिन के अंदर हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो एनसीईआरटी के अंदर है वो पढ़ना है और डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जाना है। अब इन सब के अलावा एक लास्ट और सबसे मेजर जो फैक्टर आता है कि हमको इस टाइम पे लगता है कि मैंने पढ़ा सब कुछ है बट मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, और इस टेंशन की वजह से या इस नेगेटिविटी की वजह से हमारे एग्जाम के अंदर बहुत से नेगेटिव मार्क्स अभी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे 550 आ रहा था स्कोर, बट अभी इस टेंशन की वजह से मैं 500 ही स्कोर कर पा रहा हूं। तो इस पॉइंट पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ये रिजल्ट के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। एक्चुअली इस टाइम पे आपको अपना एक्शन करना है, आपको अपना 100% एफिशिएंसी के साथ पूरी तरीके से पढ़ाई करना है। आप ये सोच रहे होगे कि लोग रिजल्ट आने के बाद क्या बोलेंगे, उसके लिए पहले रिजल्ट आना चाहिए ना। रिजल्ट देना एनटीए वालों का काम है, आपका काम है अच्छे से पढ़ना और पेपर को अच्छे से करके आना। अगर आप जितना अच्छा एक्शन अभी के टाइम पे करोगे उतना बहुत अच्छा रिएक्शन आपको रिजल्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि और अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना तो कोई भी बात नहीं है, दुनिया बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है आपके लिए। आपको अनदर चांस मिलेंगे या बहुत सी और करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके मन के अंदर 1% भी ये नहीं आना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की थी इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके मन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप अपना 100% दे रहे हो, अगर उसके बाद भी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो आपको मन के अंदर रिग्रेट बिल्कुल भी फील करने की जरूरत नहीं है। तो इन माइनर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टडी करोगे और सही डायरेक्शन के अंदर रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली जो है आपका जो भी स्कोर अभी नीट के अंदर है उसके अंदर डेफिनेटली 50 से 100 मार्क्स आप ज्यादा स्कोर करोगे। और मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं नीट के इस लास्ट के 20 डेज के अंदर, आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। क्या मैं आपके लिए एनसीईआरटी का रिवीजन वीडियोस ला सकता हूं, क्या मैं आपके लिए लाइव स्टडी सेशन ला सकता हूं, जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूं या आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। और अगर आप जानना चाहते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस, आप एक जानना चाहते हो बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया जिसका नाम है आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, अगर उसके बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिस भी टॉपिक के ऊपर या जो भी आप मेरे से चाहते हो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।